दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जताई है। प्रदूषण को लेकर स्थिति गंभीर है, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। 300 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जोखिम भरी आबोहवा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना अनुमति के ग्राफ 4 नहीं हटाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर होते ही ग्राफ 3 लागू क्यों नहीं किया गया, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि जब हालात खराब हो रहे थे तो उसी समय ग्राफ 3 के प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए सरकार ने। ग्राफ 3 लागू करने के लिए 3 दिन का इंतजार क्यों किया गया, जब यह पता है, यह सवाल कितना जायज है समझिए, कि जब यह पता है कि दिल्ली में हालात हर साल ऐसे ही होते हैं, सर्दियां शुरू होती नहीं है कि हालात खराब होने लगते हैं, उसके बावजूद दिल्ली सरकार कहां सो रही थी, यह बड़ा सवाल बनता है। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा भी है कि जब हवा की गुणवत्ता खराब हो रही थी, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा था, जब लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जब विजिबिलिटी कम हो रही थी, जब कोहरा जो स्मॉग है वो छा रहा था, उस समय दिल्ली सरकार आखिरकार क्यों नहीं ये प्रतिबंध लगा रही थी। 3 दिन का इंतजार क्यों करना पड़ा ताकि आज दिल्ली की जो आबोहवा है और खराब होती जाए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ग्राफ 4 के प्रतिबंध बिना अनुमति के नहीं हटाए जाने चाहिए। सुमित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए, सीधा उनके पास मैं आपको लिए चलता हूं। सुमित, सुप्रीम कोर्ट के सवाल काफी जायज और लाजमी है कि आखिरकार ग्राफ 3 को लागू करने में 3 दिन का वक्त क्यों लगा। अब इस पर दिल्ली सरकार क्या करेगी? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर एक बार फिर से सवाल खड़ा किया है, खासकर प्रदूषण के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से ग्राफ 3 को लागू करने में 3 दिनों की देरी आखिरकार क्यों की गई। हालांकि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को आज बताया गया कि ग्राफ 4 को आज से लागू कर दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट की इजाजत के बिना दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 नहीं हटाया जाएगा। भले ही AQI का जो लेवल है वो 300 से नीचे क्यों ना चला जाए, लेकिन बिना कोर्ट की परमिशन से ग्राफ 4 को नहीं हटाया जाएगा। दिल्ली सरकार के वकील को प्रदूषण रोकने और ग्राफ 4 को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने देने को कहा है। तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को टाल दिया है, यानी कि आज जस्टिस अभय ओका की बेंच में जितने मामले हैं उस मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में दोबारा सुनवाई करेगा। तो दिल्ली सरकार को एक बार फिर से जवाब देना होगा कि कैसे ग्राफ 4 को आज से लागू कर दिया गया है, तो कैसे कार्रवाई दिल्ली सरकार करेगी ताकि दिल्ली में जो प्रदूषण का जो लेवल है लगातार जो बढ़ता जा रहा है उससे कम किया जाए। इन तमाम कार्रवाई की जो जानकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से मांगी है। तो दोपहर बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई दोपहर बाद से करेगा, वो अपडेट आप देते रहिएगा। लेकिन अभी जो मामला चल रहा है इसी पर कर लेते हैं चर्चा। आज सुबह से ग्राफ 4 के जो प्रतिबंध हैं वो लागू हो गए हैं, लेकिन सुमित एक बड़ा सवाल ये भी है कि राजधानी दिल्ली के जो आसपास के इलाके हैं वहां भी तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्यों ना उस पे, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्या याचिका में कोई ऐसी बात लिखी गई है कि राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी कोई प्रतिबंध लगाए जाए? देखिए, प्रदूषण का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पेंडिंग है और कई सालों से सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण के मामले की सुनवाई करता रहा है। ये जहां तक आपने सवाल किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिम्मा केंद्र और दिल्ली सरकार को सौंपा है कि दिल्ली में प्रदूषण का जो लेवल है वो कैसे कम किया जाए। इसको लेकर जो आयोग का जो गठन हुआ है, उस आयोग के गठन के इम्प्लीमेंटेशन का जो जिम्मा है वो खासकर दिल्ली सरकार का है। और दिल्ली सरकार से आज यही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब ग्राफ 3 आपको लागू करना था तो आपने 3 दिन की देरी आखिरकार क्यों नहीं की। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से जो इससे पहले बताया गया था कि कंस्ट्रक्शन को लेकर हमने पहले ही प्रतिबंध को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लगा है वो एमाइकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने पिछले हफ्ते मेंशनिंग किया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि जो पिछले बुधवार को जो स्थिति है वो काफी गंभीर हो चली है और दिल्ली में जो प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज यानी कि सोमवार को हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करीब 11 बजे शुरू हुई, अपराजिता सिंह जो एमाइकस क्यूरी हैं इस केस में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्थिति जो है वो काफी गंभीर हो चली है। दिल्ली में जो एक्वाई लेवल है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ स्थिति काफी गंभीर है। और दिल्ली सरकार के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि ग्रैब 3 में आपने 3 दिनों की देरी क्यों की, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि ग्रैब 4 जो है हमने आज ही लागू कर दिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक तरह से ऑब्जर्वेशन के तौर पर कहा है कि ग्रैब 4 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बिना नहीं हटाया जाएगा। कि अगर एक्वाई 3 के नीचे भी चला जाएगा, 300 के नीचे भी अगर चला जाता है तो ग्रैब 4 को नहीं हटाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर दोपहर बाद जब एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी तो सुप्रीम कोर्ट तमाम कार्रवाइयों की जानकारी दिल्ली सरकार के वकील से लेगा और ये भी लेगा कि प्रदूषण को दिल्ली में रोकने के लिए क्या कुछ कदम दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए हैं, जिसमें आपने अभी सवाल किया कि क्या कंस्ट्रक्शन को लेकर क्या आपने रोक लगाई है। इन तमाम सवालों का जो जवाब है वो दिल्ली सरकार के वकील को जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी तो देना होगा। सुमित, आप ग्रैब 4 में जब प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो वो प्रतिबंध कौन कौन से होते हैं, एक बार जरा हमारे दर्शकों के लिए वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ग्रैब 4 में जिस तरह से सख्त प्रतिबंध है, जिसमें तमाम तरह के जो कदम हैं वो उठाने के लिए कहा गया है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार के वकील को आज प्रदूषण को रोकने और ग्रैब 4 को लागू करने के लिए जो उठाए गए कदम की जो जानकारी है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से देने को कहा है। निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार के वकील की ओर से क्या कुछ जानकारी दी जाती है यह भी देखना बेहद अहम रहेगा। ठीक है सुमित, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, जैसे अपडेट होगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे।